महाभारत का युद्ध हो रहा था तो मैंने सुना था कि देवी उत्तरा के गर्भ में एक संतान पल रही है। जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे तब उसको लाओ और नष्ट कर देता। एकदम उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कहा? गर्भ में। देवी उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। पलते हुए शिशु को देख करके एकदम देवी उत्तरा विकल हो गई। अगर गर्भ में कोई संतान पल रही हो तो संतान को कष्ट होगा तो माँ के लिए पहले कष्ट होगा। एकदम देवी उत्तरा ने दौड़ लगा दी। कहा? भगवान कृष्ण जा रहे हैं, पांडवों को विजय श्री मिल गई है, आज द्वारका के लिए गमन कर रहे हैं, रथ पकड़े हुए खड़े हैं, सभी को प्रणाम कर रहे हैं। कुंती पांचों पांडवों सबको प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। रथ में सवार होकर द्वारका के लिए जा रहे थे। जैसे ही एक पैर रथ के ऊपर है, एक डंडा पकड़े हुए हैं, दूसरा पैर उठा के रखने ही वाले थे, इतने में देवी उत्तरा पहुंच गई और कहने लगी भगवान कृष्ण से, पहे पहे महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तुद भयम पश्यम यत्र मृत्यु परस्पर। गोविंद मेरी रक्षा करो, गोविंद मेरी रक्षा करो। क्या बात है? बोले मेरी रक्षा भले नहीं हो लेकिन मेरे शिशु की रक्षा होना चाहिए। अगर इस शिशु की रक्षा नहीं हुई तो जानते हो क्या होगा? फिर पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। भगवान कृष्ण एक दृष्टि से सामने खड़े हैं, दूसरी दृष्टि गर्भ में डाली तो ब्रह्मास्त्र उस शिशु को जलाकर भस्म करे दे रहा है। एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म माने अंगुष्ठे के बराबर रूप बनाया और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए भगवान कृष्ण और अपनी गधा को ऐसे घुमाया कि सुदर्शन चक्र बना दिया। तुरंत ब्रह्मास्त्र को शांत किया और शांत करके एक दृष्टि से बोल रहे हैं, देवी कुछ फायदा हो रहा है? हाँ प्रभु, अब मुझे शांति मिल गई। प्यारे, इस संसार में केवल और केवल एक देवी उत्तरा ऐसी हुई हैं जिन्होंने भक्त और भगवान दोनों को एक साथ गर्भ में धारण किया। केवल उत्तरा। ऐसी माँ तो कई हुई है जिन्होंने भक्तों को धारण किया है, जैसे प्रहलाद हैं, ध्रुव हैं, कई भक्त हैं। भगवान को भी धारण किया, जैसे माँ देवकी है, कौशल्या है, कई माएं हैं। लेकिन ऐसी देवी एक हुई है जिसने भक्त और भगवान को एक साथ गर्भ में धारण किया, वो है माँ देवी उत्तरा। जब ये बात सुनी तो एकदम उत्तरा की बात सुन करके उत्तरा के शिशु की रक्षा की।